जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए टिक कीजिएगा। लिखा है कि कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिए। कबीर के गुरु कौन थे, इसको ऑप्शन में देख के जवाब देना है। ऑप्शन हो जाए ए रामानंद, रामानंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाए रामानंद। ठीक है, चलिए आगे एक और बढ़िए। क्वेश्चन 2 में कहता है कि आपका वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। संविधान का वह कौन सा है जो संशोधन किया गया है, जो जीएसटी पारित किया गया है, इसको देखते हैं और जवाब दीजिए। जीएसटी पारित कब किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाता है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 122वां करके 122वां कर संशोधन करके जीएसटी पारित कर दिया गया था। चलिए जीएसटी कब लागू हुआ इसको बताइए बाद में। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, कौन नहीं है इसको देखिए जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर हो जाता है पिपली घाट हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाए पिपली घाट में। ठीक है, चलिए 4 नंबर में कहता है क्या, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, इसको देखिए जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाता है ए नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाए नरेंद्र नाथ दत्त हो जाता है। ठीक है, चलिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर दिया गया था। कब कर दिया गया था जीएसटी लागू, देखिए किस वर्ष में जीएसटी को लागू कर दिया गया। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको पूछा जाए जीएसटी कब लागू कर दिया गया, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, किस वर्ष जीएसटी लागू कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाता है 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सॉरी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 6ठा में, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है, इसको देखिए युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन को देखते हैं, जवाब देना है। ऑप्शन हो जाता है बी 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी हो जाएगा 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आपका है 7वां नंबर, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। पुलिकट झील जो है कहाँ स्थित है, इसको देखिए। 7 नंबर में क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन देखते हैं जवाब देना है। पुलिकट झील कहाँ है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। 7 का आंसर हो जाता है बी, तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, 8 में कहता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहाँ है। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे मीठी पानी झील सबसे कहाँ है प्राकृतिक, तो इसको देखिए जवाब देना है। इसको कहाँ हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर होता है तो वुलर झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी हो जाए वुलर झील। ठीक है, चलिए आगे और बढ़िए। कराए क्या 9 में, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है, इसको देखिए जवाब देना है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 10 में कहता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, मनीष सिसोदिया को जो है अतिरिक्त में प्रभार दिया गया था, कौन सा, इसको देखिए। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उसको क्या दिया गया है, इसको देखिए। ऑप्शन हो जाता है ए रोजगार एवं श्रम विभाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाए रोजगार एवं श्रम विभाग हो जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको देखिए जवाब देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर हो जाता है ए ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चलिए अब इसमें कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पूछा जाएगा ऑप्शन में क्या है कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, इसको देखिए जवाब देना है। ऑप्शन इसका हो जाता है सी दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाए दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए 13 में कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, इसको देखिए जवाब दीजिए जी। ठीक है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, 14 में कहता है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या हो जाए, 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर जो होता है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेयरी विकास। ऑप्शन क्या हो जाए, डी हो जाएगा डेयरी विकास हो जाएगा। ठीक है, 15 में कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी। कह रहा है क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, इसको देखना है और जवाब देना है। पूछा जाएगा अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को किस दिन होता है, इसको देखिए जवाब दीजिए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को एक क्या था, अधिकतम दूरी जो था पृथ्वी और सूर्य के बीच के। ठीक है, 4 जुलाई को। अब 16 में कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया, इसको देखिए और जवाब दीजिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन हो जाता है ए ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऋग्वेद में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए कह रहा है कि 18 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसको देखिए, जवाब दीजिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाए डायनमो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी डायनमो हो जाता है। चलिए 19 में कहता है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? इसको देखिए, जवाब दीजिए। 19 का क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? आंसर देखिए, जवाब दीजिए। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ताप व दाब दोनों ही घट जाता है। ताप व दाब दोनों ही घट जाता है। कब? जब वायुमंडल की ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे तब की ओर। ठीक है। अब 20 में कहता है क्या सबसे हल्की धातु कौन सी है होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो देखिए, जवाब दीजिए। 20 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, लिथियम। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा लिथियम में क्या आता है? सबसे हल्की धातु होता है। ठीक है। 21 में कहता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? दूध की जो शुद्धता है किस यंत्र में मापी जाती है? इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाता है सी। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। 21 का सी, लेक्टोमीटर में। ठीक है। चलिए 22 में कहता है क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया था? किस वर्ष को? देखिए, मौलिक कर्तव्य कब भारत में शामिल किया गया था? इसको देखिए, ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना है। 22 का हो जाएगा सी, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1976 में, है ना, मौलिक कर्तव्य को मिलाया गया था। 23 में क्या है? 23 का भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया जाता है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया जाता है? 23 को देखिए, जवाब दीजिए। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी नंबर। 23 का हो जाएगा बी, कनाडा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कनाडा हो जाता है। ठीक है। चलिए कह रहा है क्या 24 में कि भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? देखिए 24 का आंसर क्या? 24 का हो जाता है बी, इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली किससे है? किससे लिए? किस अपना संविधान में क्या संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया? कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है। चलिए संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से है। 25 में कहता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून समक्ष जो है वाक्य कहाँ से लिया गया? इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक। ऑप्शन में क्या आ जाए? 25 का 25 हो जाता है ए, अमेरिका। ऑप्शन क्या आ जाए? अमेरिका से लिया गया कानून समक्ष। ठीक है। 26 में कहता है क्या ब्रज भाषा है? ब्रज भाषा क्या है? 26 का 26 को देखिए, जवाब दीजिए। ब्रज भाषा क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 27 में कहता है मगही किस भाषा को बोली जाती है? मगही जो भाषा है कहाँ बोली जाती है? इसको देखिए, 27 आंसर क्या? 27 हो जाए सी, बिहार में। मगही भाषा कहाँ बोला जाता है? बिहार, अपना बिहार में। ठीक है। 28 में कहता है कि हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रभंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रभंश से विकसित हुई है? इसको देखिए, ऑप्शन को देखना है और जवाब देना। ऑप्शन हो जाता है शौरसेनी से। ऑप्शन बी, शौरसेनी से हो जाता है। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली बोलने वाला। 29 में कहता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 29 का क्या जो ऑप्शन नंबर? ऑप्शन 29 का हो जाता है सी, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है। चलिए अब है 30 का आंसर क्या हो जाता है? 30 में आंसर कह रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने की निर्णय लिया गया है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? किस तिथि बता देना आप लोग को। हिंदी की राजभाषा बनाया गया है किस तिथि को? देखिए, ऑप्शन हो जाता है बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने की निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। सेशन अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।